हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2024 में बैठने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास 10th का बच्चा जितना भी है सबके लिए है। जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिसमें से पूछे गए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन जितना है, ये सारा क्वेश्चन का हम चैप्टर वाइज चैप्टर अर्थात आज का सेशन में हम पहला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो इस वीडियो में आप हर क्वेश्चन को देख लेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो सभी दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर देंगे और यह वीडियो शेयर कर लेंगे ताकि आपके साथ साथ वो सभी को भी यह लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन के, देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 का ये जितना क्वेश्चन आएगा, अभी चैप्टर 1 से पूछा हुआ क्वेश्चन सबसे पहले बताए थे दोस्तों कि चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 पक्का आता है। एक क्वेश्चन है या तो 2 क्वेश्चन है, कभी कभी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी रहता है। तो दोस्तों 2 तो हम पक्का मानेंगे, और दोनों 2 नंबर अगर दोनों बन गया तो समझिए 4 नंबर आपके हाथ में रहेगा। तो दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आता है सभी आपको हम बताते हैं। जिसमें से पहला टाइप क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ को ही कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों, इसमें से ये देखिए पहला 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, 22, 21, 20 हर साल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा सेम टाइप में, बस ये नंबर इसका अलग है दोस्तों। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जब सेम क्वेश्चन बनेगा, रूल नियम सब कुछ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। अब देखिए यहां पर हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जिसमें देख लेंगे क्वेश्चन है कि 365 और 12,450 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि ए जो बड़ा है ना, बड़ा जो मान है ए बराबर मान लेंगे हम बड़ा वाला मान को, तथा बी बराबर मान लेंगे जो छोटा है उसको 365 को। ठीक है, अब यहां लगा देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर यहां क्या होगा दोस्तों, आर शेषफल 0 होगा। अब इसके लिए अब क्या करेंगे, जो ए है ना, ए की जगह पर मान रखेंगे 12,450 बराबर है तो बराबर देंगे। बी किसको माने 365 को, तो 365 मानेंगे। क्यू के यहाँ गुना है, कुछ नहीं, बी और क्यू के बीच कुछ क्या रहेगा, गुना रहेगा, गुना है। अब क्या करना है कि हम 365 में कितना से गुना करें ताकि 12,450 से कट जाए। तो यहां से हम करके देखते हैं, 365 में हम 12,450 365 से 12,450 में भाग देंगे तो यहाँ लगाएंगे, एक बार लगेगा 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19 और 3 तिया 9, 1 10। ये लगाएंगे, आएगा हमारा 0, यहाँ आएगा 14 में से 9 गया 5 और यहाँ आएगा हमारा 1, ये आएगा कट गया, आया यहाँ देखो दोस्तों 1500। अब कितना बार लगेगा, तो अब लगाएंगे हम 3 चौक 12 अर्थात 4 बार में लगाएंगे, तो 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 3 चौका 12, 12 और 2 14, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 40, घट के आ गया 40। अब क्या करेंगे, ये शेषफल हो गया 40, अब ये अब लगेगा नहीं लगेगा, तो जो हमारा ये भागफल आया वो क्यू के स्थान पर रखेंगे 34, और प्लस में जो आर है, आर के जगह पर जो शेषफल आ रहा है उसको रखेंगे यहाँ 40। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों कि आर का मान अभी 0 नहीं आया है, यहाँ 0 लाना है। अगर 0 आ जाए तब तक छोड़ देंगे, मतलब जब तक इसको करते रहेंगे कि यहाँ 0 आ जाना चाहिए। अभी 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ इसके सामने लिखेंगे कि आर इक्वल नोट 0। सेम एक चरण और यानी एक फेज और जाएंगे, फेज बाई फेज होगा, स्टेप बाई स्टेप यहाँ चलेंगे। अब क्या करेंगे, जो बी का मान आया है वो बी का मान यहाँ रखेंगे, मतलब जो बी के सामने है उसको अब यहाँ लाते हैं, ये बराबर है। और जो 40 हमारा आया शेषफल जो आया है, शेषफल को हम बी के स्थान पर यहाँ लाते हैं। अब क्या करेंगे, 40 में कितना से गुना करेंगे ताकि 365 कट जाएगा, तो अब 40 से भागा देंगे 365 में, तो 40 से भागा देंगे दोस्तों तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 5 20, 4 8 32, अगर 8 बार लगाते हैं तो देखिए दोस्तों 4 8 32 अर्थात 320 आएगा। 5 में से गया 0 5 और 6 में से 2 गया 4, यहाँ आ गया 45। अब एक बार और लगाएंगे, 4 नंबर 36, ये 8 बार लगाने से फायदा ये है कि शेषफल ज्यादा बच रहा है, 4 नंबर 36 ही लगा देते हैं, 36 लगा 360 आ गया, ये आगे कट के हमारा शेषफल 5। तो कितना बार लगा दोस्तों, तो क्यू के स्थान पर फिर रखेंगे हम 9, तो 4 नंबर 36 लगाए तो शेषफल हमारा अभी भी 5 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अभी यहाँ आर का मान 0 नहीं आया है, इसलिए एक
और चलेंगे, तो एक और चलेंगे तो अब फिर से जो बी के सामने वाला है अब ए के पास आ जाएगा। अब आएगा शेषफल जो 5 है ये आएगा बी के स्थान पर। अब 5 में कितना से गुना करेंगे ताकि 40 आ जाएगा, तो 5 में अब 8 से गुना करेंगे तो हमारा 40 ये पूरा पूरी कर जाएगा, अर्थात 5 से फिर से भागा देंगे हम 40 में, तो 5 8 40, ये हमारा कट के शेषफल कितना गया 0। तो यहाँ हो गया आर के स्थान पर रिमाइंडर अर्थात 0 हो गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं आर का मान आ गया 0, और जब आर का मान आ गया जो 0 तो देख लेंगे दोस्तों कि यहाँ लिख देंगे शेषफल शून्य है, शून्य है, अतः या तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए भाजक HCF होगा। तो HCF हो जाएगा क्या दोस्तों, अतः HCF किसका किसका निकाल रहे थे, तो 365 और 12,450, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 365 और कॉमा 12,450, और आया आंसर कितना, तो जो भाजक है, तो भाजक किसको बोलेंगे, तो बी के मान को, तो बी का जो लास्ट में कौन आया, तो लास्ट में बी आया 5, तो इसका HCF हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 10 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने बना दिया, बाकी 9 क्वेश्चन सेम रूल नियम लगा करके आप लोग सभी को बनाना है, और यदि बनाना आप ये सीख गए तो पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन एक ना एक बन जाएगा आपसे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, जिसके लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे लिख कर बना सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का HCF तथा LCM दिया रहे, तो इसमें लिख दिए है यदि, अब मतलब वही हुआ कि दिया रहे तो कोई एक संख्या भी दिया हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, या तो कभी ऐसा रहेगा दूसरी संख्या दिया रहेगा और पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो फ्रेंड्स ये कभी दूसरा ऐसा भी रहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है तो LCM या तो फिर HCF निकालना होता है। जैसा कि क्वेश्चन हम देख रहे हैं पहला और दूसरा और तीसरा, ये हर तीन सालों में पूछे गए प्रश्न है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की संभावना इस बार भी बन रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें पहला दिया हुआ है कि LCM इसका दिया हुआ है। LCM को सबसे पहले बता दें कि LCM को हम लघुत्तम बोलते हैं और HCF को महत्तम बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक और ये महत्तम समावर्तक। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये LCM यदि दिया हो 2175 जो भी है रुपया, HCF दिया हो 145 और इसका पहली संख्या दिया हुआ है 775, तो दूसरी संख्या निकालना है, अर्थात वाट दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसमें LCM दिया हुआ 182, इसका HCF दिया हुआ 13, तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या इसमें भी निकालना है। तीसरा देखिए, इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। HCF दिया हुआ 18 और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 12,960, तो LCM ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो सिंपल सी क्वेश्चन रहता है कि दो संख्याओं का HCF कुछ रहेगा, फिर LCM वो कुछ दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकाल लेना है। एकदम इजी है। इसके लिए हम पहला एक क्वेश्चन बता देते हैं फ्रेंड्स, बाकी आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें से सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि गिवन। हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, अर्थात दिया हुआ है कि LCM दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है 2175। ठीक है, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 145 और दिया हुआ है पहली संख्या दिया हुआ है, एकदम आराम से साफ साफ लिख देंगे 725 और दूसरी संख्या निकालना है, इसलिए दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ इस टाइप से हम लिख देंगे वाट। सेम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला एकदम हमेशा के लिए याद रखिएगा दोस्तों, तो एक फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM, अर्थात LCM और गुना होता है HCF। ये हमेशा के लिए याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। इस फॉर्मूला पर जो जो 3 मान दिया रहेगा, देखिए फ्रेंड्स इसका सभी का 3 गो दिया रहे है। देखिए 1 2 3 4 रेशियो है, 4 में से 3 गो का मान दिया रहेगा और एक गो किसी न किसी का छोड़ के रखेगा, जिसका हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे दिया हुआ है पहली संख्या 725, तो यहाँ रखेंगे पहली संख्या 725, यहाँ गुना है और दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या ही हम लिख देंगे, ऐसे जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और LCM दिया हुआ है 2175, यहाँ से लिख देंगे सही से
2175 और HCF कितना है तो 145। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है और ये 725 गुना में है, तो ये इधर जो है ना बराबर के ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, उसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखेंगे क्या चीज, दूसरी संख्या बराबर यहाँ लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर ये 2175 तो है ही और ये 145 है, तो इसको लाएंगे, ये गुना में इधर है तो इधर जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा 725 हो जाएगा। और इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए कितना से कटेगा दोस्तों। तो अगर काटना चाहें हम ज्यादा नहीं करेंगे कुछ, 145 से ही 5 बार में इसको काट देंगे। और जब इसको 5 बार में काट दिए तो अब इससे काटेंगे हम 2175 को, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, यहाँ आएगा हमारा 17 और 5 तिया 15 आएगा 75, तो 25 तिया 75, ये कितना आएगा 75, तो जरा बचा 3, 5 सते 35। आगे दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरी संख्या बराबर 437, ये हमारा आंसर रहेगा। एक बार देख लेंगे दोस्तों, ये हमारा काटा हुआ सही है, भाग देके यानी 5 से भाग देंगे 2175 में, तो कटने के बाद हमारा यहाँ से देख लेंगे, चेक करके देख लेते हैं हमारा सही है गलत है। 2175 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5 चौका 20 आएगा 17, 5 तिया 15 आएगा 3, 2 आएगा 2 और 5 पचे 25, यहाँ देखिए 7 नहीं 5 आएगा, 37 नहीं 435 आएगा। अब सही है दोस्तों, आप सही से मिला लेंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन जितना है तीनों का मान रखेंगे। इसमें देखिए दिया हुआ है पहली और दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात ये पूरा का मान दिया हुआ है और निकाल इसमें से किसी एक का मान दिया हुआ है, यहाँ मान रखेंगे और आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं के बारे में अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब ये अपरिमेय संख्या है, दिया हुआ पहला 3 + 2 √5, 5 + √3, 2 + √2, 3 + √5 और 5 - √3। इस टाइप का ये 5 क्वेश्चन एक जैसा है और ये 4 क्वेश्चन नीचे देखिए, छठा 7वां 8वां और ये 9वां। ये देखेंगे दोस्तों, इसमें √2 √3 √5 और √7 ये अकेले हैं और इधर देखिए 2 पद जोड़ करके दिया हुआ है, प्लस में या तो माइनस से, दोनों से जोड़ करके देगा। तो ये बनाना बिल्कुल इजी है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा एक ये इन 4-5 में से ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा जाता है, तो इसके लिए हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इस 5 क्वेश्चन का 2 नंबर का एग्जाम में पक्का पूछता है दोस्तों। ये अगर ये बना लिए तो इसमें से भी आपका 2 नंबर बन जाएगा। देखिए हम इसमें से एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आपका ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। तो हम पहला का देखिए क्या करते हैं, पहला का सिद्ध करें कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमारा, है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे देखिए, मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक उल्टा मान लेंगे, परिमेय अपरिमेय को हम परिमेय मान लेंगे, अर्थात परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको अपरिमेय, लेकिन हम उल्टा मान लेंगे कि माना कि ये परिमेय संख्या है। चलिए, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे वह होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या है तथा Q = 0 है, Q = 0 है, अर्थात Q का स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, परिमेय संख्या किसे हम मानेंगे, वह संख्या जो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय हम किसको माने, अभी 3 + 2 √5 को हम परिमेय माने और परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P/Q के रूप में यहाँ दे दिए। और यहाँ कह सकते हैं
कि ये जहां यहाँ यानी जहां P और Q एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अर्थात सह अभाज्य इसलिए बोले क्योंकि P और Q कोई एक दूसरे से अब कटता, किसी संख्या से कटता उठता नहीं है, अर्थात ये काटने के बाद अभाज्य संख्या में आ गया, जिसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे, जोड़ा के रूप में है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए √3 इधर प्लस में है, उसे हम उधर भेजेंगे, तो इधर 2√5 हो गया, इधर P/Q, ये जाके इधर माइनस में आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर भिन्न के जोड़ हम कर देंगे, या घटाव जो है घटाव कर देंगे, भिन्न के घटाव करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे, Q आ जाएगा, और Q आएगा तो गुना करेंगे, ऊपर P का P हो जाएगा, और ये Q का गुना करेंगे 3Q आएगा, और नीचे आएगा कितना दोस्तों, Q। ये देख लेंगे थोड़ा सा, ये Q है। अब क्या करेंगे, दो ये इधर गुना में है, तो √5 को अकेले छोड़ देंगे इधर, और ये P - 3Q, ये Q अकेले था, तो अब जब दो इसमें आके गुना हो जाएगा तो 2Q हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि √5 हम जानते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, और इधर जितना देख रहे हैं इधर एक परिमेय संख्या है, अर्थात लेफ्ट बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं हाथ की तरफ, इधर देखिए दोस्तों दाएं हाथ की तरफ, दोनों अलग अलग। बाएं हाथ की तरफ वाला एक परिमेय नहीं अपरिमेय है, और दाएं हाथ की तरफ वाला एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह देंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, ये हमारा मानना गलत है। ये कभी संभव नहीं है कि परिमेय के बराबर एक अपरिमेय या अपरिमेय के बराबर परिमेय हो सके। जो हमारी मानना ये गलत है कि ये संख्या परिमेय होगा, तो इसके लिए लिख देंगे कि यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना, इधर बाएं हाथ की तरफ, बाईं ओर या बाएं पक्ष कर सकते हैं, बाएं पक्ष परिमेय, बाएं पक्ष एक अपरिमेय है, अपरिमेय, तथा दाएं पक्ष परिमेय है, जो कभी संभव नहीं है। अतः परिमेय इक्वल नोट अपरिमेय, अपरिमेय इक्वल नोट परिमेय, कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए देखिए दोस्तों नीचे अगर हमारा कट रहा होगा तो इसे हम यहाँ लिख देते या तो इधर लिख देते हैं, तो यहाँ के बाद यहाँ लिख देंगे क्या कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + √5 इसलिए पर लिखें, इसलिए हमारी मानना गलत है कि 3 + √5 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया सिद्ध। इतना करेंगे दोस्तों तो हमारा 2 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए कि इस टाइप से हम अगर बनाएंगे तो हमारा 2 नंबर में से 1 नंबर भी कटेगा नहीं, आराम से पूरी 2 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बना लेंगे, और इसी टाइप में देखिए 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 बना लिए, 4 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। और ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसके लिए हम बाद में बताएंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और देखेंगे। देखिए कि P/Q के रूप में लिखे कि 0.375 को P/Q के रूप में लिखे। तो P/Q के रूप में अगर लिखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए कुछ नहीं, एकदम इजी है। क्या करेंगे कि 0.375 ये है,
तो P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो देखिए पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बदले नीचे में देंगे 1, ठीक। और पॉइंट के बाद जितने अंक है उसके लिए जितने अंक है उतने 0 दे देंगे। यहाँ 3 अंक है तो 3 0 दे दिए। तो अब क्या करेंगे तो यहाँ देखेंगे ऊपर हो गया 3 7 5 और नीचे हो गया ये बराबर इक्वल देंगे, नीचे हो गया 1 0 0 0। अब इसको काटेंगे, जितना सरल हो सके उतना सरल कर देंगे। सरल कहने का मतलब शॉर्ट कर देंगे काट के। तो काटेंगे देखिए 5 से यदि काटते हैं इसको तो 5 से 5 7 35 और बचा 25 तो 5 5 25 75 बार में। और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 25 चौका 100 या तो 20 25 100 काटेंगे और आ गया ये 200। फिर काटेंगे इसको तो 25 3 75 और 25 8 200 अर्थात आ गया आंसर हुआ 3/8। यही हो गया हमारा आंसर। ये भिन्न शॉर्ट भिन्न हो गया। इसी टाइप में हम इसका भी बना लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जो भी आएगा काट के जितना आंसर आएगा उतना शॉर्ट में। इसी इतना करने में हमको 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में। और ये हर समय हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसे भी एकदम अच्छे से सीख लेंगे। दूसरा में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि इसे भिन्न के रूप में लिखे। तो भिन्न के रूप में देखिए यहाँ से कि पहला क्वेश्चन है 2.4 और 4 के ऊपर रैकरिंग, अर्थात रैकरिंग वाला क्वेश्चन रहेगा। और रैकरिंग को हटा करके भिन्न के रूप में कैसे लाते हैं तो इसके 2 नियम है। सबसे पहले शॉर्ट नियम है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए हम सिंपल तरीका बता देंगे, उससे पहले हम सब्जेक्टिव देख लेंगे। 2 नंबर का अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो बनाना कैसे है ना, इसका पहला हम देख लेते कैसे बनाते हैं। ये 2.4 है, इसका रैकरिंग हटा करके भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि x बराबर 2.4 और ये रैकरिंग है तो रैकरिंग के मतलब क्या हुआ कि 2 4 को जो है ना कई बार हम लिख सकते हैं, मतलब ये बार बार आता है, अपना मन से हम कई बार लिख सकते हैं। ऐसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब समीकरण 1 मान लिए उसको, तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर देखिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। अब 10 से ही क्यों गुना किए, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों ये पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, बस 1 अंक है और एक ही अंक पर रैकरिंग भी है, इसलिए हम इसमें 10 से गुना करेंगे। चलिए बाकी और भी कई प्रकार के क्वेश्चन है, हम इसे भी देख लेंगे कि उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 से गुना कीजिए, तो 10 से गुना करेंगे तो x में भी 10 से गुना करेंगे, ठीक। और बराबर के उधर जो है ना इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे 2.444 में, ठीक। ये वाला देखिए ये वाला बात हम लिख दी यहाँ से। अब क्या इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, इसको गुना किए 10 से तो ये एक पॉइंट यहाँ है जो पॉइंट बढ़ के आगे घसक जाएगा, अर्थात 24.444 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट डॉट में है, डॉट मतलब ये अनंत है, अनंत तक आने वाला है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड। अब ये सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है। फर्स्ट को घटाने पर तो देखिए समीकरण सेकंड कितना है तो 10x अब बराबर 24.4444 ये डॉट में है। चलिए ठीक है, डॉट में हम लिख दिए, इसमें हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें देखेंगे कितना है तो 2 यहाँ देखिए x है, केवल x है। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है केवल x बराबर, तो x बराबर कितना है 2.4444। देखिए ये 2.4 रैकरिंग का ही इतना आया है, इसलिए हम x बराबर इतना लिख रहे हैं, ठीक ना। अब इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस होगा तो ये कुछ नहीं तो यहाँ 1 है और 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9x। इधर घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 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 यहाँ पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आया तो 24 में से 2 जाएगा, अर्थात 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 2 का तो 2 रहेगा। अब देखिए 9x बराबर आ गया, 9x बराबर 22 आ गया। अब देखिए 9x बराबर जब 22 आ गया तो इसी में देखेंगे पॉइंट के बाद 0 नहीं होता, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 22 आ गया। अर्थात कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा 22/9। यही होगा हमारा आंसर। देखिए इस तरफ से हम बनाते हैं। अब हम आगे ये पहला क्वेश्चन, अगर 1 अंक के बाद रैकरिंग, 1 पॉइंट के बाद 1 अंक पर रैकरिंग रहे तो हम इस तरह से बनाते हैं।
चलिए इसको आप नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे 0.12 ये 2 पर रेकरिंग है, ठीक है, और 2 पर रेकरिंग है लेकिन 1 पर रेकरिंग नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है कि पॉइंट है ना, ये पॉइंट के बाद एक अंक जो है बिना रेकरिंग का है, तो उसके लिए एक अंक है ना, तो इसको पहले हम सबसे पहला काम है कि माना कि x बराबर 0.1 और 2, और इसी को हम कह सकते हैं 0.1 और 2 मतलब 2 पर रेकरिंग है, इसलिए 2 बार बार आएगा और पॉइंट 0 के बाद ही रहेगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ओके, अब यहां से हो गया, इसको और चाहे तो हम 2 दे सकते हैं ना, 2 और दे सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे हम, ये यहां देखिए ये पॉइंट के बाद एक अंक बिना रेकरिंग के था, इसलिए एक ही अंक है, इसलिए सबसे पहले 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, चलिए अब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 10 गुना में x और बराबर 10 गुना में 0.1222 ठीक। पॉइंट के बाद 2 का कोई वैल्यू नहीं, जितना चाहे हम उतना दे सकते हैं। 10 गुना x करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब 10 गुना करेंगे 0.1 में तो हो जाएगा 1.222 हो जाएगा। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी भी देखिए रेकरिंग बल का बाद जो था एक अंक, उसके लिए हम कुछ नहीं किए। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में ही फर्स्ट में 100 से गुना करने पर, सौ से क्यों किए, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए एक यहां आई, दो अंक था, इसके लिए हम 100 से गुना किए। चलिए आगे देखते हैं फिर आगे क्या होगा, है ना। तो 100 से गुना करने पर तो यहां देखिए तो 100 गुना 1 हो जाएगा और बराबर में 100 गुना 0.1222 मतलब एक ही में हम गुना करें, समीकरण एक में ही, तो यहां हो जाएगा 100x, यहां हो जाएगा। अब यहां 10 से गुना किए तो एक अंक पॉइंट घसक गया आगे, अब 2 जीरो है मतलब 200 से गुना करेंगे तो 2 अंक पॉइंट घसकेगा, अर्थात 12.2222 हो जाएगा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। और समीकरण थर्ड हो गया और सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड को घटा देंगे, है ना। अब समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड को घटाने पर तो चलिए सेकंड थर्ड देखिए कितना है 100x, इधर कितना है 12.222, 4 ही को देते हैं, 4 उसमें भी 4 इसमें भी, दोनों में बराबर बराबर रखेंगे। और सेकंड कितना है 10x, इधर कितना है तो 1.222। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से घटाएंगे तो 100 में से 10 गया, यहाँ 90x हो गया। इधर घटाएंगे तो 0, इसको अगर नीचे अगर कट रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 0 0 0 0, यहाँ 2 एक पॉइंट आ गया और 2 में से 1 गया 1, अर्थात यहाँ आ गया 11। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से लिखेंगे, इधर आ गया 90x, यहाँ देखिए 90x बराबर आ गया 11। 11 क्यों आ गया, क्योंकि 11 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद केवल 0 ही 0 है, इसके लिए इसके मतलब आता है 0 के पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे तो दे सकते हैं चाहे नहीं भी, अर्थात x बराबर हो गया 11/90। यही हमारा हो गया आंसर। इस टाइप से हम 2 नंबर ले सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया हमारा x का मान, अर्थात भिन्न में बदलना था, भिन्न के रूप में लाना था, ये हमारा भिन्न के रूप में आ रहा है, ये आंसर रहा। दोस्तों देखिए आज हमने यहाँ से सीख लिया कि भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो भिन्न में बदलने का एक तरीका यहाँ है जो हम बता दिए। इसके लिए हम एक शॉर्ट तरीका भी हम जानते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो इतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो बस आराम से हम इस क्वेश्चन को एकदम मिनटों में बना लेंगे। क्या क्वेश्चन है,
जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन वही रहेगा, बस बनाने का तरीका चेंज होगा। जैसे देखें कि पहला क्वेश्चन ये है हमारा 2.4, इसी को अभी हमने बनाया था, है ना। 2.4 है, 2.4 में देखेंगे हम भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे, रैकरिंग है 4 पर, ठीक ना, 4 पर। तो सबसे पहले करेंगे क्या चीज कि है 2.4 जरूर, लेकिन 2.4 है तो पूरा का पूरा 2.4 लिख देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 अंक है, 1 अंक पूरा पर रैकरिंग ही है, अर्थात जितने अंक पर रैकरिंग रहेगा उतने 9 देंगे नीचे, है ना, जितने अंक पर रैकरिंग रहेगा उतने 9 देंगे। और रैकरिंग के पहले जितना अंक जो खाली पड़ा हुआ रहेगा उतना हम घटा देंगे। जैसे कितना खाली था, यानी 2, बिना रैक वाला, बिना रैकरिंग वाला कौन सा है दोस्तों, तो यह 2, तो 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, यानी 24 में से 2 घटेगा, आ जाएगा यहाँ 22 और बटा में 9। यही तो हमारा आंसर उस समय भी आया था, उतना लंबा बनाने के बाद भी ये शॉर्ट रहा। जिससे हम दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन था क्या है, दूसरा में 0.12 पर रैकरिंग। अब क्या करेंगे, इसे भी जितना है पूरा लिख देंगे, अर्थात 0 का पहले तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा 12 है। अब 12 हो गया। अब देखेंगे रैकरिंग कितने अंकों पर है, 1 अंकों पर, तो 1 को 9 देंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद है 2 अंक, लेकिन रैकरिंग 1 ही अंक पर है। इसका मतलब पॉइंट के बाद बिना रैकरिंग का कितना अंक है, तो 1 अंक, इसलिए 1 ठो 0 देंगे। और रैकरिंग के पहले, मतलब रैकरिंग के पहले कितने अंक है, तो 1 अंक है, और वो कितना है तो उसको घटा देंगे। जैसे रैकरिंग के पहले क्यों कौन है, 1 है, ठीक ना, तो उसको घटा दिए, आ गया हमारा 11/90। ये हो गया दूसरा, कितना आसान था। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम 5 का देखते हैं तो 5 वाला देखिए दोस्तों 2.47, ये पूरा पर है ना, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक ना। अब बिना रैकरिंग वाला जो है उसको हम देंगे घटा, बिना रैकरिंग वाला 2 है उसको घटा देंगे। अब बटा लिखेंगे। अब रैकरिंग, पॉइंट के बाद रैकरिंग 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, और दोनों के ऊपर कितना है, 9 रैकरिंग है, इसलिए 2 को 9 देंगे, जितना अंक पर रैकरिंग उतना 9। अगर पॉइंट के बाद बिना रैकरिंग का होता, बिना रैकरिंग का, तो उसके लिए हम 0 देते, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद बिना रैकरिंग का नहीं है, इसलिए 0 नहीं आएगा। अर्थात इसका हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, और ये आ गया 4, यहाँ आ गया 2, 245/99, ये रहा आंसर। तो दोस्तों आपने सीखा होगा, तो अगर सीखते हैं इस वीडियो से आपको यदि लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि आपके जैसा ही उसे भी यह वीडियो का लाभ मिले और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर 90+ नंबर स्कोर करके आए। दोस्तों अब चलेंगे हम इसी में दूसरे तरह से क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछता है कि बिना भाग दिए बताएं कि, ये बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, अर्थात टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। दोस्तों अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी भिन्न के हर से अगर अंश में भाग देंगे, यदि वो पूर्ण रूप से कट जाता है तब उसे शांत कहेंगे, अर्थात पॉइंट में भी आए लेकिन पूरा पूरी कट जाए तो शांत कहलाएगा, और अन्यथा वो अशांत कहलाएगा। लेकिन उसके लिए समझने का एक नया तरीका क्या है कि किसी भी भिन्न के अंश या हर में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के घात के रूप में है तब वो शांत होगा, अगर 2 और 5 के घात के अलावे भी है तब वो अशांत कहलाएगा। जैसे क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 13/343 हम पहला का बना लेते हैं। ये पहला में क्या है कि 13/343, इसे हम और भी बिना भागे सबसे पहले शांत है कि अशांत उसे चेक करने के लिए हम जानते हैं कि यदि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अर्थात 343, ठीक ना, 343, तो इससे भाग देंगे हम, कितना से कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, अगर काटे हम 13 से 343, अगर काटते हैं हम 7 से 7 का, हाँ 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, 4 बार में कटा, बच गया यहाँ पर 6 बच गया, तो 7 9 63, ठीक ना। फिर 7 से काटें, 7 से 49, अर्थात 343 7 का क्यू है, ठीक ना। तब 7 का क्यू है तो देख लेंगे हम कि 343 में और 7 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो 13/3
343 है। तो 343 का आ रहा है हमारा 7 पर कई गुना, 1 2 3, तो पावर में 3 देखेंगे। तो यह जैसे ही ऐसा निकाले हम, तो ये क्या हो गया, आसांत हो गया। क्या दोस्तों, आसांत हो। क्यों आसांत हो गया, क्योंकि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड का जो घात आया, इसमें 7 7 7, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 7 आया है। लेकिन है ना, लेकिन शांत तभी होगा जब उसमें या तो केवल 2 2 हो, या तो केवल 5 5 हो, या तो 2 भी हो और 5 भी हो, दोनों यही केवल दिखे, 2 और 5 ही दिखे। इसके अलावा अगर कोई और दिख गया तो अशांत हो गया, और 2 और 5 ही केवल रहेगा तब वो शांत होगा। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्या, अशांत। अशांत हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। लेकिन ये देखेंगे, दूसरा देखेंगे, 17/8 है, ठीक ना। तो 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे 2, फिर 4 आया, फिर 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4, अर्थात 2 2 2 आ रहा है। तो देखो 17 का 17 और नीचे कितना हो गया, 2 पर पावर क्यू। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये शांत है, शांत है तब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। और निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 2 है, इसमें हम 5 लाएंगे, क्योंकि शांत के लिए हमको नीचे 0 लाना है, और 0 तभी आएगा जब 2 में 5 से गुना करेंगे, अर्थात 2 पर पावर 3 है ना। यदि 2 पर पावर 3 रहे तो 5 को गुना करेंगे, यदि 5 पर पावर कुछ रहे तो फिर हम 2 को गुना करेंगे, है ना। तभी दोनों में कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 और 2 का रहेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार से 2 पर पावर 3 है, इसलिए हम 5 को गुना करेंगे, ठीक ना। और जितना पावर में है उतना ही पावर यहाँ भी देंगे, ठीक ना। जितना पावर यहाँ है उतना ही पावर यहाँ, और जितना 5 पर पावर 3 हम नीचे गुना किए तो 5 पर पावर 3 हम ऊपर भी गुना करेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, 17 पर पावर 17 का 17 और 5 का क्यू करेंगे तो 125, और नीचे आ गया हमारा कि 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 3 है, दोनों पर पावर सेम है, अर्थात 2 को और 5 को गुना करने के बाद ये पूरा पर पावर हम दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, अब तो है नहीं कुछ, अब करेंगे सिंपल सी बात, 17 को गुना कर देंगे 125 से, तो यहां से कर देंगे 17 को गुना कर देंगे 125 से, तो करेंगे 7 5 35 बाकी 3, और 7 दूनी 14, 3 17 के साथ बाकी 1, और 7 एकम 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8 है आएगा। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 7 5 12 2 बाकी 1, 8 2 10, 1 11 1 बाकी 1, अर्थात 21 25 आया। यहाँ देखिए 21 25 यहाँ लिख दिए। अब आएंगे नीचे तो 5 दूनी 10 करेंगे और 10 पर पावर 3 हो गया, अर्थात इसी को कहेंगे 2125, और 10 पर पावर 3 के मतलब 10 पर कई जीरो, 3 जीरो, तो 3 इसको मिटा देते हैं, ये गुना करने के लिए केवल किए। अब 3 जीरो है तो देख लिए जितने जीरो नीचे होता है उतने अंक के बाद पॉइंट देंगे। 2125 है तो 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, और 1 के बदले पॉइंट आ गया और 0 के बदले 3 अंक आ गया। यही हमारा दशमलव प्रसार हुआ, ये आंसर हो गया। सेम अगर आते हैं हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं, तो 3 में है 35/50। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथियों, मेरे मित्र और मेरे भाइयों सभी लोग देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये भिन्न है ना, तो भिन्न को देखेंगे। यदि एक दूसरे से कट रहा है अर्थात विभाज्य है तब इसको पहले हम काट देंगे। जैसे क्या है, तो 7 से काटते हैं, यानी 5 से काटते तो 7 बार में ये कट रहा है, और 5 से काटते हैं तो 10 बार में ये कट रहा है, अर्थात यहाँ आया 7/10। ये देख लीजिए, इसको ब्लॉक कर दिए उधर के लिए, तो 7/10 आया। तो अब 7/10 का निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, 7 का तो 7 है और 7 के नीचे 1 जीरो है ही, तो 7 के बाद 1 पॉइंट दे देंगे और 0 होगा। यही हमारा दशमलव प्रसार है और यह शांत है। फ्रेंड्स यदि समझ में आया तो फिर से एक लाइक दबाइए और आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। 6 प्रकार का क्वेश्चन हमने देखा, बस 1-2 प्रकार और रह गया, उसे भी देख लेंगे। और हम पहला चैप्टर यदि बना लिए, समझिए 2 से 4 नंबर आपका कंफर्म हो गया सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में अगर 4 नंबर आ गया तो इसी के टाइप में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 8 नंबर आएगा, तो वो भी बना लेना है ना। कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आज क्लास चैप्टर 1 का, क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट मैथ का हमने पूरा वीवीआई क्वेश्चन देख लिए। और वीवीआई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो हम कोई भी क्वेश्चन देख ले, हम
देखिए फ्रेंड्स 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ये सभी में से अर्थात 8-10 हम ईयर में पूछे गए प्रश्नों का हम एनालिसिस किए फ्रेंड्स। ये इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है और हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि इस बार फिर यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को रिवीजन और सही से समझ गए और बनाना सीख गए तो फिर आप एकदम पक्का 8 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन पहला चैप्टर से बना सकेंगे, है ना। तो मतलब कहने का 100 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से, और सब्जेक्टिव भी इसका 2-4 नंबर का 4 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद है कि आप भी अब बहुत अच्छे तरह से सीख पाए होंगे। यदि अच्छा लगा यह वीडियो तो एक लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, और कमेंट में ये भी आंसर देना फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं ये सभी क्वेश्चन को बना करके, सभी क्वेश्चन बनाने के बाद उसका आंसर हमारा कमेंट में देंगे और कमेंट में दीजिएगा, जिससे हम देख पाएंगे कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया, आप बनाए या नहीं बनाए। तो सभी लोग के लिए या आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा, तो बना करके आएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर 2 का सभी क्वेश्चन लेकर के आएंगे वीवीआई। इसके अलावा आपको नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपसे एकदम ध्यान से पढ़िए और बनाइए। तो चले, जय हिंद, जय भारत।